तो गाइस आपको पता चल चुका होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जो आए होंगे उनको तो पता चल गया होगा। ये है माँ वैष्णो देवी। जी हाँ, हम वहीं पर ही जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं माँ वैष्णो देवी। अब हमारी यात्रा शुरू होगी थोड़ी ही देर में, और मैं आप सब लोगों के लिए कामना करूँगी कि आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें जीवन में। सो गाइस, हमने आपको रिवील कर दिया है कि हम वैष्णो देवी में जा रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर स्वागतम लिखा हुआ, ये वैष्णो देवी की एंट्रेंस है, सबको पता होगा, हर कोई तो गया ही होगा। मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ, और दूसरी बार जो है नवरात्रों में आई हूँ मैं। इससे पहले मैं मम्मी पापा के साथ गई थी, मतलब अपने ससुराल की फैमिली की तरफ से। उस समय मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी अपनी फैमिली के साथ। हमारी चढ़ाई शुरू होने जा रही है। हम यहाँ पर हैं हनुमान जी माता के मंदिर के आगे, और अब हम चढ़ना स्टार्ट करेंगे। बीच बीच में हम आपको शेयर करते रहेंगे, अपनी चढ़ाई दिखाते रहेंगे। जय माता दी। अभी हमने चलना जैसे स्टार्ट किया है, फर्स्ट हो गए, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम पैदल जा रहे हैं शुरू से, और बीच बीच में हम आपको अपना सफ़र भी दिखाते रहेंगे, कहाँ तक हम पहुँचे। वैसे तो क्या ही बताएं, अभी तो शुरुआत है, बट हिम्मत नहीं हारनी। तो बोलिए जय माँ सरस्वती की। यहाँ पे सरस्वती की बहुत बड़ी मूर्ति है, और साथ में शिव और पार्वती जी हैं, बगल में हनुमान जी भी हैं पर्वत उठाकर। देखो यार, इन लोगों की हालत देखो, जो इस पे बैठ के आ रहे हैं। कितनी बार इन्हें ऊपर जाना होता होगा, कितनी बार नीचे आना होता होगा। और थोड़ी ही दूर में जाकर गाइस ढोलक बज रहा है, ढोलक। जाके थोड़ा नाच लो। बंद हो गया। करो करो। मामी यहाँ पे थक चुके हैं और हम बैठ गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे में एनर्जी पूरी है। थोड़ी एनर्जी गेन करके फिर से हम चढ़ाई चढ़ते हैं। कोई नहीं, ऐसे उठना पानी का बैठना डोज तो लेंगे, हाँ पानी का बिल्कुल। ये देखिए गाइस, माँ वैष्णो देवी का नज़ारा क्या जगमग जगमग हो रखा है गाइस। मन खुश हो गया ऐसी चमक लाइट को देखते। और अब हम अर्धकुमारी से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1 किलोमीटर की दूरी पे है। हम पहुँचते हैं और वहाँ पर मिलके आपको बताते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम रुककर थोड़ा पेट पूजा करने के लिए आए हैं। खाना खाने के लिए आए ताकि एनर्जी मिले हमें। और हमारे साथ हुआ क्या था कि हम बिछड़ गए थे। बिछड़ना मतलब कि मैं और मामी पीछे रह गए। मेरे हस्बैंड को लगा कि हम उनके पीछे आ रहे हैं, और जो आशा दीदी की फैमिली उनको लगा कि हम मेरे हस्बैंड के साथ आ रहे हैं। तो इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। उसके बाद जो है हमने फ़ोन किया एसटीडी से, और फ़ोन मिला। उसके बाद बात हुई तो पता चला कि इसके पापा यानी मतलब मेरे हस्बैंड जो है वो अर्धकुंवारी तक पहुंच चुके हैं। फिर हम जैसे ही आगे बढ़े तो अर्धकुंवारी में मुझे मेरे हस्बैंड मिल चुके थे, और फिर वो हमारे साथ थे। और जो आशा दीदी की फैमिली है वो चले गई थी वहाँ से। तो चाय आ रही है हमारी, आ गई है हमारी चाय। सेल्फ सर्विस है, मैं जाती हूँ खाना लेके आती हूँ। और अब कविता खाना ले आई है। आइए कविता जी, खाना लाइए। फिर अब तो ये चाय ठंडी नहीं हो जाएगी। मैंने चेयर मांगी थी। चल खींच खींच तो बैठो तो बुला बैठ जाओ। बैठने हाथ तो माथा बैठो। मैं क्या बोलते हैं, कब से बैठे? चाय चेयर नहीं मिल रही मेरे हस्बैंड के लिए। बदली हो गया। सॉरी, हमारा खाना अदली बदली हो गया। कड़ी चावल मामी खा रही है, मैं राजमा चावल खा रही हूँ गाइस। और मेरे हस्बैंड तो पता नहीं क्या खा रहे हैं। बड़ा सांभर बकवास बोल। स्वादी
लूट मचा रहे हैं तो गाइस पेट पूजा भी हो गई है। कहते हैं पेट पूजा फिर काम दूजा। तो पेट पूजा हो गई थी हमारी सबकी। और यहाँ पर ना मैं इधर उधर देख रही थी। इसका रीज़न ये था कि जहाँ पर हमने खाना खाया था ना, तो वहाँ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था गाइस। और जब हम पहली बार आए थे ना मम्मी पापा के साथ, तो भी हमने यहीं पे खाया था, तब भी अच्छा नहीं था। बट हमने ना नाम नहीं देखा कि किस नाम से इनका होटल वगैरह जो भी है। और हमारा एक्सपीरियंस तो खाने का बहुत बैड रहा, फ़र्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी। मामी जी ने बोला कि जो कढ़ी चावल मामी जी ने ऑर्डर करा, उन्होंने बोला कि मतलब मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरा भी सांभर और वड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं था। थोड़ा बहुत राजमा चावल ठीक थे, बट वो भी मतलब ठीक ही थे, मतलब क्या ही बोलें इस चीज़ के लिए। तो मतलब वही है, वेस्ट ऑफ मनी हो गया हमारा। बट चलिए कोई बात नहीं, भूख मीठी तो भूख लगे तो भोजन मीठा, वो चीज़ है। खा लिया था। अब हम सोच रहे थे कि आगे के सफ़र के लिए निकलते हैं, क्योंकि हमारी नेक्स्ट डे की ट्रेन थी शाम के 4 बजे की। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने जैकेट वेयर कर लिया है। उसका रीज़न ये है कि बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, हालत ख़राब वाली ठंड। और हमारे साथ क्या हुआ कि जो सिंपल वाला रास्ता होता है वो बंद हो गया था, क्योंकि हमने खाना खाने में ही टाइम लगा दिया था। तो वो खुलता 10:30। अब हम हाथी मत्थे वाले रास्ते से जाएंगे। गाइस देखिए कितनी भीड़ है। वैसे भी नवरात्रों में मैं तो पहली बार आई हूँ, तो भीड़ तो बहुत थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नवरात्रों में माता रानी ने अपने पास बुलाया, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और मैंने मनोकामना मांगी थी जब मैं पहली बार आई थी, तो मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। और मैं चाहती थी कि मैं इसी मंथ जाऊं। कोई बात नहीं। और भगवान ने ऐसे ही किया, मुझे उसी मंथ बुला लिया। हमारा कोई प्लान नहीं था जाने का, बट सडनली प्लान बन गया। मतलब दिल खुश हो गया, माता रानी ने अपने दरबार पे बुलाया मुझे नवरात्रों में। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी का भी। जिसने भी वैष्णो देवी की चढ़ाई रात को की होगी, उसी को पता होगा वैष्णो देवी के नज़ारे, क्या नज़ारे रहते हैं वहाँ पे, क्या लाइट होती है। मन ऐसे होता है कि बस यहीं पे बस जाओ, इसी को ही देखते रहो। क्योंकि हमने पहली बार जब मैं गई थी तब भी हमने रात की चढ़ाई करी थी, और अभी जब मैं दूसरी बार गई तब भी मैंने रात की चढ़ाई करी थी। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। गर्भजून गुफा का रास्ता, और कितना प्यारा सजा हुआ है वैष्णो देवी का मंदिर का भवन। और यहाँ पर भी रखना, थोड़ा हम अपने फैंस को वैष्णो देवी के दर्शन करवा देते हैं। ये देखिएगा। सो गाइस अब हम भवन से 2 किलोमीटर दूर थे, और बहुत अच्छा लग रहा था जब हमने 2 किलोमीटर देखा कि चलो अब हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। और 2 किलोमीटर की जो यात्रा है, माता रानी का नाम लेके जा रहे थे ताकि हमें मोटिवेशन मिले अच्छे से, और जल्द से जल्द हम माता के भवन में पहुँचे, उनके दर्शन करें। और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, पैरों में दर्द हो रहा था। मामी की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट फिर भी कोई बात नहीं, जब इतनी यात्रा हमने कर ली है तो आगे के 2 किलोमीटर की यात्रा भी हो ही जाएगी गाइस। माता रानी का नाम लेके बोले जय माता दी। और मामी जो है बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा मामी की हालत ख़राब हो गई थी कि मामी डंडे को पकड़ के आ रही थी। और मामी कह रही थी कि जल्दी से मुझे दर्शन हो जाएं, उसके बाद मैं बैठ के रेस्ट करूंगी। तब तक मैं रेस्ट नहीं करूंगी। थोड़ा बहुत जहाँ पर बैठने के लिए बनाया गया था वहाँ पे हम थोड़ा बहुत बैठे भी, लेकिन उसके बाद जब 2 किलोमीटर देखा हमने, तब हम कंटिन्यूसली चलते रहे कि अब नहीं रुकना यार, अब रेस्ट तभी करेंगे जब दर्शन होंगे।
इतनी मेहनत करी थी ना इन्होंने सजाने में, जिसने भी सजाया होगा बहुत अच्छा सजा रखा था। सो गाइज़, ये आ गया भैरव बाबा का मंदिर। क्योंकि वहाँ पर ना फ़ोन सबमिट हो जाते हैं तो हम आगे की चीज़ आपको नहीं दिखा पाए। अब हम भैरव बाबा की दर्शन के लिए जा रहे हैं आगे, और वहाँ के दर्शन करने के बाद हमको फिर निकलना पड़ेगा नीचे की चढ़ाई के लिए, क्योंकि हमारी जो है 4 बजे की ट्रेन है। यहाँ पर हमें 8:30 तो हो ही चुके थे। सो यहाँ पे मेरा फेस देखिए, इतना थका हुआ लग रहा है। अब हम नीचे की चढ़ाई कर रहे थे और मन ही मन में ये सोच रही थी, भगवान मैं नीचे की चढ़ाई कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि पैरों ने तो जवाब दे दिया था मेरे। बिल्कुल ही थक कर पस्त हो चुके थे पैर मेरे और बहुत पेन कर रहे थे। पर चलिए, जाना तो है ही हमें। यहाँ पर मेरे हस्बैंड बगल में बैठ के मुझे हंसा रहे थे किसी बात पे, और मुझे हंसी आ रही थी। सो गाइज़, यहाँ पर हम अपनी चढ़ाई ख़त्म करके ट्रेन में बैठ चुके थे, और ये था हमारा वैष्णो देवी का सुहाना सा प्यारा सा सफ़र। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए प्रणाम, बाय, टेक केयर।